आपके शराब के ठेके हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जो शराब के ठेके हैं वो हर साल पूर्व की भाजपा सरकार 10% पे रिन्यू करती थी। तो हमने जो है ठेकों की ओपन बोली की, ऑक्शन की, और उस बोली में 40% वृद्धि की हुई। जो हर साल 10% वृद्धि होती थी उसकी तुलना में उसकी 40% की वृद्धि हुई है और 800 करोड़ रुपए का जो लाभ हुआ। मगर मुख्यमंत्री ने एक सुख आश्रय आश्रम शुरू किया हुआ है, उसमें हर बच्चे को, वो जो बच्चे हैं वो अनाथ नहीं कहलाए जाएंगे, वो स्टेट के बच्चे कहलाए जाएंगे, वो सरकार के बच्चे कहलाए। जब उसकी शादी होगी, शादी के बाद अगर उसके पास घर नहीं होगा तो सरकार उसको मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए भी देगी और 3 बिस्वे जो है वो जमीन भी उस बच्चे को दी जाएगी। मेरे को अनाउंसमेंट किया है कि 9 तोड़ पट्टे के देंगे, तो मेरे को सीएम साहब के ऊपर पूरा निर्भर है कि मुझे देंगे, और जो मेरी फाइल अभी जो है स्टैंडिंग है तो उसको आगे देने की कृपा करें। कितनी बड़ी है? एक तो इसको पट्टे पर जगह दे देनी है इमीडिएटली, कहीं सरकार में अच्छी सी जगह, और इसका मकान के लिए कमरे के पैसे देने हैं। कल आके मेरे से डिस्कस करो। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन बोले, सुखविंदर सुक्खू सरकार ने शराब के ठेकों की बोली से कमाए 800 करोड़। उद्योग मंत्री बोले, हिमाचल सदन व भवन में विधायकों व अफसरों का किराया 200 से बढ़ाकर 1200 किए जाने से 5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। सुखाश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को 27 साल तक पढ़ाने के साथ साथ शादी के बाद उनके लिए घर व जमीन उपलब्ध करवाने संबंधी योजना की भी जानकारी दी। सीएम सुक्खू के ऐसी ही योजना के बहुचर्चित आदेशों के बावजूद कुल्लू की नीलम नेगी को 2 फरवरी से आज तक न मकान मिला न जमीन। उद्योग मंत्री ने राजगढ़ के कोटी टिम्बा गांव में आयोजित मेले के उद्घाटन समारोह में जनसभा को किया संबोधित। बड़े बड़े बयान देने के लिए चर्चित रहने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आज प्रदेश सरकार की आर्थिक कंगाली के हालत में पहुंचने व 75,000 करोड़ के लोन पर नहीं बोले। हिमाचल सरकार के उद्योग, संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज अपने गृह जिला सिरमौर के राजगढ़ सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले कोटी टिम्बा मेले का विधि उद्घाटन किया। इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की उपलब्धियां गिनाते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शराब के ठेकों की बोली लगाकर 800 करोड़ का भारी भरकम रेवेन्यू जनरेट किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भाजपा सरकार द्वारा केवल 10% ज्यादा टैक्स लेकर ठेके रिन्यू किए जाते रहे और इससे प्रदेश को राजस्व का नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि विधायकों व अधिकारियों की ऐशो आराम का अड्डा बने हिमाचल सदन व भवन में मुख्यमंत्री ने ऐसे वीआईपी लोगों के लिए किराया 200 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया, जिससे 5 करोड़ की सालाना आमदनी होगी और इस तरह रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए उनकी सरकार कई उपाय कर रही है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई सुखाश्रय योजना को बड़ी अचीवमेंट बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत प्रदेश सरकार द्वारा जहां 6000 के करीब अनाथ बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर जैसी पढ़ाई भी निःशुल्क करवाई जा रही है, वहीं शादी के बाद यदि उनके पास घर नहीं है तो सरकार मकान व जमीन भी उपलब्ध करवा रही है। गौरतलब है कि ऐसी ही योजना के तहत गत 2 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा मीडिया के समक्ष जारी किए गए कुल्लू के अनाथ आश्रम में रहने वाली नीलम नेगी को मकान व जमीन उपलब्ध करवाए जाने संबंधी फोन पर किए गए डीसी कुल्लू को आदेश कई दिन तक मीडिया पर सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहे थे, मगर आज तक उसे न मकान मिला और न ही जमीन। नीलम नेगी के अनुसार इस बारे वह मुख्यमंत्री को पत्र भी भेज चुकी है, मगर डीसी व डीआरओ कुल्लू द्वारा अब तक उन्हें सैंक्शन लेटर भी जारी नहीं किया गया है। कोटी टिम्बा गांव में आयोजित उद्घाटन समारोह में उद्योग मंत्री ने यहां सामुदायिक भवन को 5 लाख तथा काली माता मंदिर प्रांगण के लिए 3 लाख जारी करने सहित कुछ लिंक रोड के लिए बजट उपलब्ध करवाने जैसी घोषणाएं भी की। गौरतलब है कि गत 6 माह से बड़े बड़े बयान जारी करने के लिए सुर्खियों में रहने वाले इंडस्ट्रीज मिनिस्टर सरकार की आर्थिक कंगाली के दौर पर पहुंचने 75,000 करोड़ के लोन व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन तथा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियों की कमिटमेंट जैसे मुद्दों पर कुछ नहीं बोले। ने जो है वो छोटे छोटे काम किए। आपके शराब के ठेके हैं यहाँ पे, आपको बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, जो शराब के ठेके हैं वो हर साल पूर्व की भाजपा सरकार 10% पे रिन्यू करती थी। मतलब जिसको ठेका दे दिया ना, उसकी अगले साल की 10% की बढ़ोतरी होती थी और वह चल भाई तेरे को ठेका दे दिया। 4 साल तक ऐसी गाड़ी चलती थी। मगर हमारी सरकार जब बनी तो हमने जो है ठेकों की ओपन बोली की, ऑक्शन की, और उस बोली में 40% वृद्धि की हुई। जो हर साल 10% वृद्धि होती थी उसकी तुलना में 40% की वृद्धि हुई है और 800 करोड़ रुपए का जो लाभ हुआ है। हम जो एमएलए और मंत्री अफसर है ना, हमको हिमाचल भवन और हिमाचल सदन जो दिल्ली में
रेस्ट हाउस टाइप बनाया ना, उसमें विधायकों को 200 रुपये होता था किराया, अधिकारों को भी 200 रुपये। हमारे मुख्यमंत्री ने वो जो सबसे पहले तो एमएलओ का जो किराया है वो 200 रुपये से बढ़ा करके 1200 रुपये कर दिया। और फिर अब सबका भाई जिसने दिल्ली हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में ठहरना है उसको, आम आदमी को, क्योंकि आम आदमी को कमरा तो वैसे मिलते नहीं थे आम आदमी को, पर आम आदमी को अगर कमरा भी मिलता था तो उसको 1200 रुपये चार्ज किया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा चाहे डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, चाहे एमएलए है, चाहे मंत्री है, सबको कमरा जो है 1200 रुपये के हिसाब से देगा। और इससे बचत कितनी होगी हमारी? 5 करोड़ रुपये। जो नेताओं और अधिकारियों की दिल्ली और चंडीगढ़ के हिमाचल भवन में ऐशो आराम में जो है ना, वो सरकार 5 करोड़ रुपए दिया करती थी, अब वो बंद है। अब वहीं से उसकी जो है जो खर्चा वर्चा या जो भी उसके है वो वहीं से उसमें किराए में जो पूरा हुआ होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री ने जो है अनाथ बच्चे, हिमाचल प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ नहीं है, बाप नहीं, उनको सरकार ने गोद लिया है। आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में 6000 बच्चे ऐसे जिनके ना माँ है ना बाप है, मगर मुख्यमंत्री ने एक सुख आश्रय आश्रम शुरू किया हुआ है। उसमें हर बच्चे को, वो जो बच्चे हैं वो अनाथ नहीं कहलाए जाएंगे, वो स्टेट के बच्चे कहलाए जाएंगे, वो सरकार के बच्चे कहलाए जाएंगे। और सरकार उनकी माँ भी है और सरकार उनका बाप भी है। और उनकी बच्चों की जो पढ़ाई है 27 साल तक, चाहे वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहेगा, चाहे इंजीनियर बनना चाहेगा, चाहे वो कुछ बनना चाहेगा, उस बच्चे की पढ़ाई 27 साल तक जो है वो सरकार वहन करेगी। और जब उसकी शादी होगी, शादी के बाद अगर उसके पास घर नहीं होगा तो सरकार उसको मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए भी देगी और 3 बिस्वे जो है वो जमीन भी उस बच्चे को दी जाएगी। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के छाप तिलक